जिस घर में आप आज रहते हैं, क्या आप चाहते हैं कि 25 साल के बाद भी आप उस घर में रहें और आपके बच्चे उस घर में रहें? जितने त्योहार आज आप मनाते हैं, क्या आप चाहते हैं कि 25 साल के बाद आपके बच्चे भी वो सारे त्योहार मनाएं? क्या आप चाहते हैं कि जो आपका फ्लैट है, जो आपका मकान है, जो आपका दुकान है, जो आपका फार्म हाउस है, जो आपका खेत है, उस पर कोई और न कब्जा करे, बल्कि उस पर आपके बच्चों का ही कब्जा हो? क्या आप चाहते हैं कि 25 साल के बाद आपकी बहन बेटियां सुरक्षित रहें, उनकी न हो, उनका न हो? क्या आप चाहते हैं कि 25 साल के बाद आपके बच्चों को पलायन न करना पड़े? यदि हां, तो दल गुलामी छोड़ दीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, दल गुलामी छोड़ दीजिए, क्योंकि 1947 में राज कपूर जी, राजेंद्र कुमार जी ने भी सोचा नहीं था उनको छोड़ के भागना पड़ेगा, और भागे। विनोद खन्ना, प्रेम चोपड़ा, यश चोपड़ा, रोशन साहब, शेखर कपूर, गुलजार साहब ने सोचा नहीं था कि वो सारे त्योहार जो अपने घर में मना रहे हैं उनको बंद करना पड़ेगा, और जिन अपनी हवेलियों में रह रहे हैं उसको छोड़ के भागना पड़ेगा। 1947 में लाला अमरनाथ, मिल्खा सिंह, खुशवंत सिंह, मनमोहन सिंह जी और इंद्र कुमार गुजराल साहब ने सोचा नहीं था कि जिन हवेलियों में वो रह रहे हैं 25 साल के बाद, कुछ दिनों के बाद उनको अपना सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा। 1947 में आडवाणी जी और जेठमलानी ने सोचा नहीं था कि उनको अपना घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान सब कुछ छोड़ के भागना पड़ेगा। अभी 75 साल पहले मजहब के आधार पर विभाजन हुआ, और इतनी हिम्मत बढ़ गई है कि जामिया मिलिया में दीपावली नहीं मनाने दिया गया। इतनी हिम्मत बढ़ गई है, जबकि 75 साल पहले मजहब के आधार पर विभाजन हुआ, कि मुंबई में दीपावली पे लाइटें नहीं जलाने दे रहे, पटाखा नहीं फोड़ने दे रहे, सबको एक साथ मिलके सोसाइटी में खड़े होकर दिवाली नहीं मनाने दे रहे। मैं इसलिए बार बार कहता हूं, डॉक्टर बदलने से बीमारी ठीक नहीं होती है, बीमारी ठीक होती है दवाई बदलने से। पहली बात तो 1947 का विभाजन ठीक नहीं हुआ, सही तरीके से नहीं हुआ। बाबा साहब अम्बेडकर ने खुद अपनी किताब में लिखा हुआ है, ये जो विभाजन हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा है, और मैं बिल्कुल बाबा साहब अम्बेडकर से सहमत हूं कि वो बिल्कुल सही कह रहे थे। ये जो विभाजन हुआ है ये हिंदुओं के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और दूसरा, अगर आप सोच रहे हैं ये कोरी कल्पना है, तो मैं आपको बता दूं कि 1947 में 14 जनवरी को मकर संक्रांति थी, 27 जनवरी को बसंत पंचमी थी, 19 फरवरी को शिवरात्रि थी, 7 मार्च को होली थी, 30 मार्च को रामनवमी थी, और आडवाणी जी, जेठमलानी जी, पृथ्वीराज कपूर, रोशन साहब, मिल्खा सिंह, सुनील दत्त, राज कपूर, ये सब लोगों ने अपने अपने घर में मनाया था। मैं इनका इसलिए नाम ले रहा हूँ, सारे करोड़पति थे, उस जमाने के करोड़पति थे, बड़े इनके पास मकान थे, इनके फार्म हाउस थे, बड़ा इनका उद्योग था, बड़ा व्यापार था, सब कुछ था इनके पास। मैं गरीबों की बात नहीं कर रहा हूँ। 3 अप्रैल को महावीर जयंती थी 1947 में, 14 अप्रैल को 1947 में बैसाखी थी, 5 मई को बुद्ध पूर्णिमा थी, इसी तरीके से 20 जून को जगन्नाथ जी की रथ यात्रा थी, 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा थी। और ये जितने भी महापुरुषों का मैंने नाम लिया, आडवाणी जी, जेठमलानी जी, मनमोहन सिंह जी, गुजराल साहब, खुशवंत सिंह, मिल्खा सिंह, लाला अमरनाथ, सुनील दत्त, गुलजार, शेखर कपूर, रोशन साहब, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, विनोद खन्ना, राजेंद्र कुमार, राज कपूर, इन सब लोगों ने 3 जुलाई को गुरु पूर्णिमा अपने घर में मनाया था। लेकिन उसके बाद 31 अगस्त को जो रक्षाबंधन था, अपने घर पे रक्षाबंधन नहीं मना पाए, भारत में इधर आके भागना पड़ा और यहाँ झुग्गियों में रहना पड़ा। बड़े बड़े अपार्टमेंट, बड़े बड़ी हवेलियां, बड़े बड़े बंगले, खूब अच्छा खासा खेत, व्यापार, सब कुछ छोड़ के वहां भाग के आना पड़ा। और 31 अगस्त को रक्षाबंधन नहीं मना पाए, क्योंकि उस समय विभाजन हो चुका था और भारत में आ चुके थे। ये इतनी स्थिति नहीं थी, कोई पैजामा पहन के आया था, कोई लुंगी पहन के आया था, कोई अंडरवियर पहन के आया था, तन पे कपड़े नहीं थे, भोजन करने के लिए कुछ सामान नहीं था, तो बेचारे रक्षाबंधन कैसे मनाते। 7 सितंबर को जन्माष्टमी थी, और ये जितने भी महापुरुषों का मैंने नाम लिया, ये जन्माष्टमी नहीं मना पाए, भारत में झुग्गियों में रह रहे थे। 18 सितंबर को गणेश चतुर्थी थी, उस समय झुग्गियों में रह रहे थे। 15 अक्टूबर को अग्रसेन जयंती थी, 24 अक्टूबर को दशहरा था, 29 अक्टूबर 1947 को वाल्मीकि जयंती थी, 2 नवंबर 1947 को करवा चौथ थी, 12 नवंबर को दीपावली थी, और 14 नवंबर को भैया दूज थी दीपावली में। और उस समय आडवाणी जी, जेठमलानी जी, मनमोहन सिंह जी, गुजराल साहब, खुशवंत सिंह, मिल्खा सिंह, लाला अमरनाथ, सुनील दत्त, गुलजार, शेखर कपूर, रोशन साहब, यश चोपड़ा, प्रेम चोपड़ा, विनोद खन्ना, राजेंद्र कुमार, राज कपूर, ये सब झुग्गियों में रह रहे थे। और यही नहीं, लाखों और लोग। मैं उन लाखों लोगों का नाम इसलिए नहीं ले सकता हूं, बहुत लंबा समय लगेगा। मैंने कुछ महत्वपूर्ण नाम लिए। कभी नहीं सोचा था इन लोगों ने अगले महीने क्या होने वाला है, लेकिन हुआ। 1990 में कश्मीर में हिंदुओं ने कभी नहीं सोचा था 15 दिन के बाद क्या होने वाला है, हुआ। अभी जुलाई के महीने में बांग्लादेश के हिंदुओं ने नहीं सोचा था कि अगस्त में क्या होगा, लेकिन हुआ। और जानते हैं क्या हुआ? जो अकबर के समय हुआ, बाबर के समय हुआ, हुमायूं के समय हुआ, तुगलक, गजनी, गोरी के समय हुआ, खिलजी के समय हुआ, जो अफगानिस्तान में हुआ, जो पाकिस्तान में हुआ, जो कश्मीर में हुआ, जो मालदीव में हुआ, वही बांग्लादेश में हुआ। इसलिए मैं कहता हूं, दल गुलामी छोड़ दीजिए, बटिए मत। पहली बात तो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, दलित
के आधार पे बटेंगे तो कटेंगे, 100% कटेंगे, कोई बचा नहीं पाएगा।